हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू। सो आज हम क्लास 9th की जो सिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। जम्मू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें कितनी सीटें हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ आल्सो नोन एज जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा। इसे विधानसभा भी बोला जाता है, ठीक है। विधानसभा जो लेजिस्लेचर है जम्मू एंड कश्मीर का। अब ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, पहले ये था बाई कैमरल था। ये जब 370 था ना जम्मू कश्मीर में, तब क्या था, ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन अब क्या हुआ, 370 के हटने के बाद ये अब यूनिकैमरल बन गया, ठीक है। अब इसमें एक ही हाउस है, ओनली वन हाउस। अब इसमें विधानसभा ही रही है अब, ठीक है। अब जो दूसरा हाउस था ना, विधान परिषद, जो विधान परिषद था ना, उसको अब ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे यूनिकैमरल ही रहेगा, अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। और अब इसकी टर्म घटाकर 5 ईयर कर दी है। अब पहले क्या था, पहले 6 ईयर्स थे, अब 5 ईयर। मतलब जो भी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, मतलब एमएलए जो भी होते थे पहले चुन के आते थे, उनका टेन्योर 6 ईयर तक था। लेकिन 370 के हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन का हुआ इसका, तो इसमें 5 ईयर कर दी है इसकी। अब इसमें कितनी टर्म रहेगी, 5 ईयर। सबसे पहले ये जो ये जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली कब शुरू हुई थी, 1957 में। ये डेट भी याद रखना। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो कौन है आज हमारे गवर्नर, गिरीश चंद्र मुर्मू। जो स्पीकर हैं, अब स्पीकर की सीट जो है वैकेंट है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद स्पीकर भी नहीं रहा है हमें यहाँ पे। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लास्ट बार इलेक्शन कब हुए थे यहाँ पे, तो 25 नवंबर तो 20 दिसंबर 2014, मतलब 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में इलेक्शन हुए थे 2014 में। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अब 2019 से पहले क्या था, जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर हैड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यहाँ पे क्या था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। कब से, 2019 से पहले जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसमें 2 हाउसेस थे। लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो थी लोअर हाउस, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी अपर हाउस, ठीक है। मतलब हिंदी में इन्हें विधानसभा और विधान परिषद भी बोलते हैं। स्टेट जो थी ना ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, और इसमें 2 हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे पार्लियामेंट है ना, इंडिया का पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेस हैं ना, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी 2 हाउसेस थे कब, 2019 से पहले। अब लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, पास किया गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट जब पास किया, कब किया था, अगस्त 2019 में। तो इसको रिप्लेस कर दिया, जो ये था ना बाई कैमरल को रिप्लेस करके क्या लेके आए, यूनिकैमरल, ठीक है। यूनिकैमरल मतलब जो ये था ना, ये वाला हाउस हटा लिया उन्होंने, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को हटा लिया। विधान परिषद मतलब क्या होती है, एमएलसी जो एमएलसी है ना, अब एमएलसी नहीं रहेंगे, अब से तो एमएलए ही होंगे। पहले क्या था, पहले एमएलए भी होते थे और एमएलसी भी होते थे। लेकिन अब ये जो एमएलसी वाली जो सीट है ना, इसे ख़त्म कर दिया, अब एक ही हाउस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको डिज़ाल्व कब किया था गवर्नर ने, 21 नवंबर 2018। 21 नवंबर 2018 को इसे भंग कर दिया था, विधानसभा को भंग किया था। किसने किया था, गवर्नर ने, 21 नवंबर 2018 को गवर्नर रूल लगा दिया था। और ऐसा बोला गया था कि 6 महीने, मतलब विद इन नेक्स्ट मंथ, विद इन 6 मंथ यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन अभी तक वो ऐसा नहीं हुआ, वो पोस्टपोन ही हो रहे हैं इलेक्शन, अभी तक जम्मू कश्मीर में हुए नहीं है। कब से, जब से ये विधानसभा को भंग किया था। तो अब जो टोटल जो सीट्स थी ना यहाँ पे असेंबली की, वो कितनी मतलब थी, 85 रह गई है अब,
पहले कितनी थी, पहले 89 थी, अब 85 है, क्योंकि 4 सीट्स किसको दे दी हैं, वो लद्दाख को। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बनना है ना, तो अब कितनी 4 सीटें किसको दी हैं, लद्दाख को, और 85 जो हैं वो किसके पास रही हैं अब, जम्मू कश्मीर के पास। और इनमें से 46 सीटें कश्मीर में रहेंगी, कश्मीर रीजन में होंगी, और 37 सीट्स कहाँ पे होंगी, वो रहेंगी जम्मू रीजन में। और इसमें से जो 2 सीटें होंगी उसे वो नॉमिनेट होंगी। ठीक है। पहले होता क्या था कि पहले टोटल सीटें कितनी थी, 111 सीटें होती थी पहले। कब, या 2019 से पहले। तो इनमें से जो 111 जो सीटें थी, इनमें से जो 109 सीटें थी ना असेंबली की, इनमें डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, मतलब डायरेक्ट कैंडिडेट्स यहाँ पे चुन के आते थे। किनमें, 109 में से 109 सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, और 2 जो सीटें थी वो नॉमिनेट थी। ठीक है, 2 जो नॉमिनेट थी। लेकिन जो ये 111 सीटें थी ना, इनमें से भी कुछ सीटें रिज़र्व रखी गई थी। जैसे 24 सीटें किसको रिज़र्व रखी गई थी, जो पीओके है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना, वहाँ एक्चुअल में वो कश्मीर जो है इंडिया का ही पार्ट है, पीओके जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। तो 24 सीटें वहाँ के लिए रखी हैं रिज़र्व। कितनी सीटें रखी हैं, 24 सीटें वहाँ के लिए रिज़र्व रखी थी। कब रखी थी ये, 2019 से पहले, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था अभी तो। और जो 89 सीटें थी इनके ऊपर इलेक्शन होते थे पहले। तो 89 में से 2 को नॉमिनेट किया जाता था, और 87 पे डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता था। लेकिन अंडर न्यू फार्मूला, जब न्यू फार्मूला आया, रीऑर्गेनाइजेशन जब इसका हुआ, तो जम्मू कश्मीर में कितनी, अब 160 ये सीटें होंगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की। और इनमें से 107 में से जो होंगी, तो जो 24 सीटें ये तो रिज़र्व ही रहेंगी। ठीक है ना, ये रिज़र्व ही है पीओके के लिए। अब जो बची हैं कितनी, 85 सीटें। अब कितनी है हमारी इधर जम्मू कश्मीर के पास, 85 सीटें हैं। ठीक है, जो 4 सीटें हैं वो कहाँ हैं, वो लद्दाख में ही होंगी। एक और बात, जो अब एमएलए एमपी की पहले सीटें थी जम्मू कश्मीर में, 6 थी। ठीक है, 6 थी, लेकिन अब 5 रह गई हैं, क्योंकि एक सीट अब लद्दाख में है, एक लद्दाख में है। और अब जम्मू कश्मीर में अगर पूछेगा कि एमपी की कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, वो हैं 5। और एमएलए की कितनी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जो ये असेंबलीज़ हैं, इनकी सीटें कितनी, 85 हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स।